हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको कुमार जस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जिसे आप प्रत्येक एग्जाम में आपका 2-3 नंबर पक्का हो जाएगा। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह है भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के, जो आप रटते हैं, लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से आपको इसकी हर एक पॉइंट याद हो जाएंगी। यानी आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिससे क्वेश्चन इससे पूछेगा और आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। बस इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा तो 100% आपके नंबर पक्के हो जाएंगे और आपको जिंदगी में दोबारा कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा। और लास्ट में एक ऐसा ट्रिक हम बताने वाले हैं जो कि और ज्यादा आपको आसान कर देगा, यानी राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए, यानी नेशनल पार्क को याद करने के लिए। आइए देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में कंप्लीट करना है। लेकिन इससे पहले हम इसके टॉप 5 फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद करने से भी पहले। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझना है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, बात करते हैं कि भारत का पहला वो नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है और 1936 ईस्वी में बना था। कंप्लीट याद हुआ। यानी भारत का पहला जो सबसे पहला जो नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 ईस्वी में बना है और ये उत्तराखंड राज्य में है। पहला बात। दूसरा नंबर बात करते हैं इसी के पॉइंट, यानी अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कई बार एग्जाम में पूछे हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो इसी का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो वह हेमिस, जो कि लद्दाख में है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा अगर बात किया जाए नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है, हेमिस, जो कि लद्दाख में है, यानी यूनियन टेरिटरी में है। आगे बात करते हैं। अगर बात किया जाए कि भारत का, जैसे बड़ा हमने बात कर लिया तो तुरंत ही हम देख लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क यानी स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। देखिए, बात करते हैं सबसे छोटा, तो वह है साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार में है। याद रखिएगा, अगर भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क के बारे में बात किया जाए कभी भी, तो याद रखना है क्या, तो साउथ बटन आइलैंड्स, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। बात किया जाए कि सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, तो वह है मध्य प्रदेश, जिसमें 11 नेशनल पार्क है। इसीलिए मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट, बाघों का राज्य। कंप्लीट याद रखिएगा। और बात करते हैं, बार बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि तैरता है, यानी तैरता मतलब फ्लोटिंग होता है। याद रखिएगा, तो तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है, तो केबुल लामचाओ, जो कि मणिपुर राज्य में है। केबुल लामचाओ, जो कि मणिपुर राज्य में है और किस झील पर है, तो लोकटक झील पर। किस झील पर, लोकटक झील पर। तो ये 5 पॉइंट को आप 100% याद रखें, बार बार एग्जाम में पूछता है। एक बार फटाफट रिकॉल कर देते हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड 1936 में बना था। इसी का पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो हेमिस, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या है, तो साउथ बटन आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार में है। सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश, जिसमें 11 नेशनल पार्क है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो केबुल लामचाओ, जो कि मणिपुर राज्य में है और लोकटक झील पर है। कंप्लीट। अब हम आते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं। देखिए, हमें बात करना है उत्तराखंड, असम और मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले इसका ट्रिक समझिए, उत्तराखंड की कहानी सुनिए ध्यान से। जिम कॉर्बेट ने राजा जी से कहा, किसे कहा, राजा जी से, कि फूलों की घाटी में गोविंद नाम का लड़का नंदा देवी की पूजा करके गंगा जी में नहा रहा है। कंप्लीट याद हुआ। एक बार याद करते हैं फिर से। देखिए, जिम कॉर्बेट ने राजा जी से कहा, किसे कहा, राजा जी से कहा कि फूलों की घाटी में गोविंद नाम का लड़का नंदा देवी की पूजा करने के बाद गंगा जी में नहा रहा है। गंगा जी में क्या कर रहा है, नहा रहा है। तो कंप्लीट याद हुआ। देखिए, किसने कहा, तो जिम कॉर्बेट ने। तो पहला हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किसे कहा, तो राजा जी से, तो राजा जी नेशनल पार्क हुआ। तीसरा,
क्या, तो फूलों की घाटी में। यानी फूलों की घाटी कहाँ है, तो नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, तो उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी में कौन फूल, तो वह गोविंद है। कौन है, गोविंद। तो गोविंद याद हुआ। और नंदा देवी की पूजा कर रहा है यानी नंदा देवी, और गंगा जी में नहा रहा है यानी गंगोत्री। यानी जिम कॉर्बेट राजा जी से फूलों की घाटी में गोविंद जो है वह नंदा देवी की पूजा करके गंगा जी में नहा रहा है। कहानी याद हुआ। तो ये पांचों रिलेट करके याद रखेंगे। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तराखंड में कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। कंप्लीट। आगे बात करते हैं। फिर दूसरा नंबर बात करते हैं असम के बारे में। तो असम की कहानी सुन लीजिए ध्यान से। कहानी सुनिए। क्या कहानी बताया गया कि असम के नामों को याद करने का कहानी है कि असम की काजी ने, तो काजीरंगा पहला हुआ। असम की काजी ने मानस से कहा, क्या कहा, मानस से कहा। असम की काजी ने मानस से कहा कि ओरांग क्या कहा, मानस से कहा कि ओरांग जूस पिला, तो उसने अपना नाम बदल दिया। देखिए काजीरंगा जो है वह काजी ने मानस को ओरांग का जूस पिलाया, तो ये अपना नाम बदल दिया और नाम बदल के अपना डिब्रू नाम रख दिया। और डिब्रू नाम रख करके यह इसके राय मानते हुए देहिंग पटवाई की चला गया। कंप्लीट। तो याद रखेंगे। देखिए काजी ने कहा किसको, मानस को, तो काजीरंगा हो गया। मानस को कहा तो मानस नेशनल पार्क हो गया। और कौन सा जूस पिला रहा था, तो ओरांग, यानी ओरांग नेशनल पार्क हो गया। और ये अपना ओरांग का जब जूस पिलाया तो ये अपना नाम क्या कर दिया, बदल लिया। तो नाम बदल लिया तो क्या, नामेरी हो गया। और अपना नाम क्या रख दिया, डिब्रू रख दिया, यानी डिब्रू सोरा खोआ, डिब्रू सोरा खोआ। और रायमोना तथा अपने इसके राय से अपना नाम तो बदल लिया था, तो अपने इसी के राय से यानी इसी के विचार से कहां चल गया, तो देहिंग पटकाई चला गया, यानी देह पर पटकते हुए चला गया। याद हुआ। कंप्लीट। आगे बात करते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं। असम में कौन कौन है, तो काजी ने कहा मानस से, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। कौन सा जूस पी रहा था, तो ओरांग नेशनल पार्क। काजी मानस को कौन सा जूस पिला रहा था, तो ओरांग, यानी ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क यानी ओरांग हो गया। अब जूस पिलाने के बाद मानस अपना नाम चेंज कर दिया, यानी नामेरी हो गया। और नाम क्या रख दिया, डिब्रू। नाम क्या रख दिया, डिब्रू, यानी डिब्रू सोरा गोवा, डिब्रू सोरा गोवा। और उसके बाद इसी के राय मानकर, यानी काजी के राय मान करके क्या किया, तो देहिंग देह पर लटकाते पटकाते क्या हो गया, चला गया। तो कंप्लीट। यानी असम में कौन कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सोरा गोवा और रायमोना तथा देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। याद हुआ। अब बात करते हैं तीसरा नंबर। सुनिए। कान्हा और माधव पन्ना पीते हुए वह बांध की तरफ जा रहे थे। कान्हा और माधव पन्ना पीते हुए, पन्ना से याद रखें गन्ना के जूस पीते हुए, यानी कान्हा और माधव पन्ना पीते हुए बांध की ओर जा रहे थे। तले बांध की ओर जाते जाते उनके पैर में क्या लग गया, तले पेच लग गया। और नहीं पैरों में चोट लग जाता, दुखा रहा है, यानी क्या हो गया, पेच लग गया। और पेच लगने से जब वहीं पेच लगा तो तुरंत ही अपना रास्ता घुमाए और सतपुड़ा के पहाड़ी होते हुए कूनों के चीता को देखते हुए चले गए। याद रखिएगा। क्या हुआ, कान्हा और माधव का पीते जा रहे थे, तो पन्ना पीते जा रहे थे। कहां जा रहे थे, बांध के पास। तले बांध में इन लोग का पेच लग गया और पेच लगने के बाद सतपुड़ा के पहाड़ी होते हुए कूनों के चीता देखते देखते कहां चले गए, तो कूनों की तरफ चले गए। कंप्लीट याद हुआ। याद करते हैं। देखिए कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा और माधव, तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, पन्ना से पन्ना नेशनल पार्क, बांध से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच से पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा से सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा की पहाड़ी भी है, और कूनो से जो है कूनो नेशनल पार्क जो चीता के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। तो ये मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण है। ऐसे मध्य प्रदेश में तो 11 नेशनल पार्क है जो कि पूरे भारत भर में सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ पर जो वैसे कंप्लीट ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, जो कि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टॉप 7 जो बताए गए हैं वो मध्य प्रदेश के। कंप्लीट। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।